वबरकातुहू। कैसे नाजरीन, अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मेरे नाजरीन और मेरे दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। एक कोई हिंदू पुजारी हैं या बाबा कह लीजिए कि बाबा हैं, और एक कोई लेडी हैं जिनको सर से पकड़कर यानी बालों से पकड़कर बाबा जी ने अजीब अंदाज में उठाया है और उठाने के बाद अच्छे तरीके से घुमाया है और घुमा के एकदम इसको बोलते हैं झंझोड़ना। जो बाबा जी बाल पकड़कर झंझोड़ रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको एक बात बताऊं, देखिए बाबा जी अपना पूरा तंत्र मंत्र यहां पर कर रहे हैं और इन लेडी का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं यहां पर एक बात आपको बताऊं, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों की मैं बात कर रहा हूं, हर धर्म वाले की बात कर रहा हूं, अगर कोई शादीशुदा औरत और उसका शोहर अगर इस अंदाज में सर से बाल पकड़कर अपनी बीबी को, अपनी पत्नी को, अपनी शरीके हयात को, अपनी वाइफ को अगर घुमा दे और घुमाकर झंझोड़ दे, झंझोड़ कर पटक दे, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पति का, उस शोहर का, उस हस्बैंड का क्या होने वाला है। यानी कि बस चंद दिन की उनकी दोस्ती, उनकी मैरिज लाइफ चलने वाली है और उसके बाद वो टूट जाएगी। यानी खुलासा ये है कि हर औरत अपने आदमी से पिटने को राजी नहीं है। यानी आदमी अगर किसी वजह से औरत पर हाथ उठा दे तो वो औरत वावेला मचा देती है, पूरा कोहराम मचा देती है, घर से लेकर पंचायतों तक और पंचायतों से लेकर के पुलिस स्टेशन तक एकदम कोहराम मच जाता है और अखबार में सुर्खियां बन जाती हैं कि उस शोहर ने, उस पति ने अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को मारा है। अब यहां पर आप देखिए बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की बारगाह में हम खुद चलकर आए हैं और बाबा जी हमारी समस्या को दूर करेंगे, हमारी परेशानी को दूर करेंगे, हमारी कठिनाइयों को दूर करेंगे, इसलिए हम चल करके बाबा जी की बारगाह में आए हैं। यहां पर मुझे एक कहानी याद आती है, आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। वो कहानी ये है कि एक औरत किसी बाबा के पास गई और जाने के बाद में बयान करती है, बाबा मुझे अपना शोहर अपने काबू में करना है, अपना पति अपने कब्जे में करना है, जो मैं कहूं उसको वो बात करनी पड़े, मुझे ऐसा मेरा ताबेदार बना दो, मेरा फर्माबरदार बना दो। कौन? अपना शोहर, अपने पति की बात कर रही है औरत कि मुझे अपना शोहर, अपना पति काबू में करना है। बाबा जी ने कहा ठीक है आपके काबू में हो जाएगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आपको पूरा करना पड़ेंगी। वो शर्तें ये हैं कि जंगल में फलानी जगह एक शेर रहता है और उस शेर की दाढ़ी का बाल या मूंछ का बाल मुझे चाहिएगा। जब वो बाल तुम लाके दोगी उसके बाद मैं अमल करूंगा, तावीज बनाऊंगा, वजीफा करूंगा या मंत्र करूंगा, और करने के बाद जब तुम्हारा काम सेट हो जाएगा, तुम्हारा शोहर तुम्हारे काबू में आ जाएगा, तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, बाबा जी ने इतना कहा, औरत उठी, उठ करके अपनी सहेली को साथ ली और वो सोचने लगी, चक्कर में पड़ गई कि मुझे इस जंगल के शेर को, इसको अपने कब्जे में करने के बाद इसकी मूंछ का या दाढ़ी का मुझे बाल उखेड़ कर लाना है। अब वहां पर वो प्लानिंग करने लगी, अपनी सहेली को साथ में लिया। एक दिन, दो दिन, चंद दिन गुजरा और वो अपनी प्लानिंग पर काम करती रही। एक दिन घर से निकली, लेने के बाद में कुछ गोश्त उसने अपने थैले में डाला, डालने के बाद अपनी सहेली को साथ लिया और जंगल की तरफ निकली। सहेली साथ में है लेकिन गोश्त का थैला हाथ में है, और गोश्त ले जाने के बाद एक दिन क्या हुआ, जंगल में रख कर आ गई। उसे पता था यहां शेर आता है, जंगल में रख के आ गई। अगले दिन फिर गोश्त का थैला लिया, फिर जंगल में गई और फिर जंगल में रख के आ गई। तीसरे दिन फिर थैला लिया और गोश्त रख के जंगल में जैसे ही पलटने वाली थी, शेर आ गया। उसे मालूम पड़ गया शेर को कि यहां पर रोजाना कोई आता है जो मेरे लिए मेरी खुराक, मेरी गिजा, मेरा गोश्त, पसंदीदा खाना लेकर के आता है। गोश्त के इंतजार में शेर पहले से ही आ गया। अब क्या करती, औरत ने गोश्त वहां रखा,
शेर आया, शेर ने अपना खाना खाना शुरू कर दिया। औरत की थोड़ी हिम्मत बंधी, इसलिए कि शेर ने खाने पर ध्यान दिया, उस औरत पर और उसकी सहेली पर ध्यान नहीं दिया। वैसे रफ्ता रफ्ता चलता रहा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, यानी कि तकरीबन महीना 40 दिन गुजर गए। लेडी रोजाना गोश्त का थैला लेके जाती, रोजाना शेर को खिलाती, और शेर इतना मुतासिर हो गया और एक दिन वो शेर से खेलने लगी, शेर से बातें करने लगी, शेर के सर को सहलाने लगी, शेर की पीठ को सहलाने लगी। और एक दिन उसने मौका पड़ते ही, जब शेर उससे मुतासिर हो गया और झट से उसने एक शेर की दाढ़ी का या मूंछ का बाल उखेड़ लिया और चलती बनी। ले जाकर के बाबा की बारगाह में अगले दिन हाजिर हुई। बाबा, मैंने आपका काम कर दिया है, मैं शेर की मूंछ या दाढ़ी का बाल लेकर के तुम्हारे पास आ गई हूं। ए बाबा, अब मेरा काम कर दीजिए, मेरा तावीज बना दीजिए, मंत्र करके अपना मुकम्मल वजीफा तैयार कर लीजिए। इतना कहना था, बाबा जी हक्के बक्के रह गए कि एक औरत और शेर की मूंछ का बाल लेकर के मेरी बारगाह में हाजिर हो गई। उसने कहा, ए प्यारी बेटी, तू क्यों अपने शोहर को अपना फरमाबरदार बनाना चाहती है, अपना ताबेदार बनाना चाहती है? तो ऐसा क्यों अपने शोहर को गुलाम बनाना चाहती है? ए बेटी सुन, मैं यहां पर तुझे एक बात बताने वाला हूं, और वो ये है कि तेरा शोहर तुझ पर कितना जुल्म करता है, कितना मारता है, कितना पीटता है, कितना खूंखार है तेरा शोहर, तेरा पति। क्या इस शेर से, इस दरिंदे से ज्यादा तेरा शोहर खूंखार है, या इस दरिंदे से ज्यादा तेरा शोहर ज्यादा हरामी है, ज्यादा चीड़-फाड़ करने वाला है? जब तूने 40 दिन के अंदर एक शेर को उसकी ग़िज़ा देकर अपनी तरफ माइल कर लिया, मुतासिर कर लिया, और तूने उसकी मूंछ का बाल भी उखेड़ लिया। ए मेरी प्यारी बेटी, तेरा शोहर इतना खूंखार नहीं है, इतना जुल्म करने वाला नहीं है, इतना जबर करने वाला नहीं है। अरे वो इंसान है जिसका तू बाल लेकर आई है, वो दरिंदा है, वो चीर फाड़ करने वाला है। तेरा शोहर इंसान है, कितना भी बुरा है लेकिन इंसान तो है ना। तू 40 दिन उसकी खिदमत करके देख ले, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तेरा शोहर तेरा मुती और फरमाबरदार हो जाएगा, तेरा आशिक हो जाएगा, तेरा चाहने वाला हो जाएगा। औरत को साफ बात समझ में आ गई और उसको दिमाग में सेट हो गया कि हकीकत में हम औरतें अपने शोहर को वो चीज नहीं दे पाती हैं जिनकी उनको जरूरत होती है। यानी कि सुबह से शाम तक एक मर्द जरिए माश की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा होता है। कभी बॉस की सुन रहा होता है, कभी मालिक की सुन रहा होता है, कभी ओनर की सुन रहा होता है, कभी रास्तों में ड्राइवर कंडक्टर की सुन रहा होता है, कभी भीड़ से पनाह मांग रहा होता है। ऐसी परेशानियों की स्थिति में वो इंसान सिर्फ कमाता है, और इसलिए कमाता है कि मेरी बीवी सुकून से जिंदगी जी सके, मेरे बच्चे सुकून से जिंदगी जी सके। उसका एक ही मकसद होता है कि मेरा परिवार खुश रह सके। ए मेरी प्यारी बेटी, अगर तेरा शोहर पूरे दिन इतनी मशक्कतें करने के बाद और तुम्हारा ख्याल करता है, तो फर्ज बनता है कि तुम भी उसकी परवाह किया करो, उसका ख्याल किया करो। और जब तुम उसका ख्याल करना शुरू कर दोगे तो ये शेर क्या है, इससे भी बड़ा कोई अगर दरिंदा होता तेरा शोहर, तेरा पति, तो वो भी तेरे काबू में आ जाता। शर्त यह है कि अपने शोहर की खिदमतें करना सीख लो, उनके सामने प्यार से पेश होना सीख लो। कहीं ना कहीं हमारी तरफ से कुछ कमियां चल रही होती हैं जिसकी बुनियाद पर तुम्हारे शोहर तुमसे मुतासिर नहीं होते, तुम्हारे ऊपर फिदा नहीं होते, तुम्हारे आशिक नहीं होते। कहीं ना कहीं तुम्हारी तरफ से कुछ ना कुछ परेशानियां चल रही होती हैं, आजमाइशें चल रही होती हैं। उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें और पूरा फोकस अपने शोहर पे लगा दें, उसे राजी करने पर लगा दें। वो शोहर तुम्हारा आशिक बन जाएगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात को मानेगा। तो इस वीडियो को देखकर और इस कहानी को सुनाकर मेरा बताने का सिर्फ मकसद यह है कि यही औरत अपना
अपना सारा फोकस अपने पति पर कर ले, अपने शोहर पर कर ले, अपने हस्बैंड पर कर ले, तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद करता हूं ना उसे किसी बाबा के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है और ना कोई गैर मर्द उस पर हाथ उठा सकता है, उसको मार सकता है, क्योंकि उसके सर का जो ताज है वो उसका शोहर है। अगर शोहर को इज्जत देगी तो शोहर हर जगह उसकी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। शायद ही मेरी बात आपको समझ में आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।